बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिकल रिव्यू। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू सोलर इन्वर्टर के साथ डीपी बॉक्स बनाने का तरीका। बहुत से दोस्तों ने सवाल भी किया, बहुत से दोस्तों ने ये कमेंट्स भी किया कि आप हमें डीपी बॉक्स बनाने का तरीका सिखाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर इन्वर्टर के साथ जो डीपी बॉक्स लगता है वो कैसे बनता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं और उसके कनेक्शन करने का तरीका आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप डीपी बॉक्स बनाने का तरीका सीख सकें। तो ये डीपी बॉक्स जो होता है ये आपके इन्वर्टर की हिफाजत करने के लिए होता है ताकि आपका इन्वर्टर महफूज रहे और आपका इन्वर्टर देर पास चलता रहे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि डीपी बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं और उसका मकसद क्या होता है। फिर आपको मुकम्मल बनाने का तरीका भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रेकर कहां पे लगता है और उसका कनेक्शन कैसे होता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और डीपी बॉक्स बनाने का तरीका आप दोस्तों को सिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो सबसे पहले ये मेरे पास अभी मुकम्मल सामान मैंने बाज़ार से परचेजिंग किया है और ये सामान हमारे पास भी मौजूद है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं और इसको किस किस जगह पे लगाना है। तो अभी ये मैं अभी सामान निकाला हूँ जी। तो अभी ये मेरे पास सामान जो है वो मैंने शॉपर से बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले आपको इसकी मालूमात देता चलूँ। सबसे पहले मेरे पास ये सोलर के लिए डीसी ब्रेकर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 63 एम्पेयर का है। ये देखें, इसके साथ चेंज ओवर है कि आप सोलर से वापडा पे और वापडा से सोलर पे कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। वो ये ब्रेकर के अंदर जो डीसी ब्रेकर आजकल आ रहा है चेंज ओवर, ये देखें, सॉरी, चेंज ओवर जो ब्रेकर टाइप का आ रहा है, एक डी चेंज ओवर होता है और लेकिन ये ब्रेकर के अंदर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, एक ये चेंज ओवर हो गया, साथ में ये सोलर के लिए डीसी ब्रेकर हो गया। और इस डीसी ब्रेकर के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये इसके जो कनेक्शन के ऊपर आप निशान देख सकते हैं, ये कुछ गलत लगे हुए हैं। जैसे कि आपने ऊपर अगर पॉजिटिव की लगानी है तो आपने नीचे भी पॉजिटिव की ही लगानी है। कुछ निशान जो हैं इसके उल्ट लगे हुए हैं। ये दो चीज़ें होंगी। इसके साथ एक प्रोटेक्टर इसके अंदर हमने लगाना है और ये आउटपुट के ऊपर लगाना है। और ये प्रोटेक्टर आप देख सकते हैं, प्रोटेक्टर के अंदर भी एक खसूसियात वो ये है कि आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और साथ में अगर आपने ये इनपुट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे इनपुट ही देनी है और यहाँ पे आउटपुट आपने यहाँ से ले लेनी है। अगर आप इसको उल्ट तारे लगाएंगे तो ये आपका प्रोटेक्टर काम नहीं करेगा। इसके साथ ये दो सिंगल ब्रेकर हैं, एक इन्वर्टर की आउटपुट पे और दूसरी इसको जो वापडा शेयरिंग हमने देनी है, ये दोनों वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। साथ में ये वोल्ट मीटर आप देख सकते हैं, ये सोलर पे इस्तेमाल होगा कि आपको अंदाज़ा होता रहे कि आपके पास कितने वोल्ट आ रहे हैं। और ये वापडा की शेयरिंग के लिए कि आपका इन्वर्टर कितनी शेयरिंग कर रहा है, ये हमने मीटर इस्तेमाल किया। ये आप देख सकते हैं कि आपका इन्वर्टर कितनी वापडा शेयरिंग कर रहा है बाधा लाने की सूरत में, या अगर आपकी तारों के कनेक्शन या कोई भी चीज़ आपके रास्ते में डिसकनेक्ट हो जाती है तो आपको अंदाज़ा होता रहे कि क्या आप सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका इन्वर्टर वापडा शेयरिंग कर रहा है। तो इसके लिए ये इसका डीपी बॉक्स ये आप देख सकते हैं, ये इसका डीपी बॉक्स है। तो आइए अभी हम इसको बनाते हैं मुकम्मल और आपको साथ में बनाने का तरीका भी बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि अगर आप दो प्रोटेक्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप दो भी कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर की ये फरमाइश थी कि उन्होंने एक ही प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किया है। तो बज़ाहिर हमने भी जो एक ही प्रोटेक्टर लगाना था, क्योंकि कस्टमर का ये उनका कहना था कि एक ही प्रोटेक्टर लगाया जाए और हमने इसलिए एक प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया। आप दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इसकी इन्वर्टर की आउटपुट देखने के लिए और दूसरा इनपुट देखने के लिए। इसके बाद मैंने ये सारा सामान जो मैंने इसके अंदर डीपी बॉक्स के अंदर लगाना था वो ये मैंने बॉक्स के अंदर लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं, सोलर के लिए दो सिंगल ब्रेकर, प्रोटेक्टर और चेंज ओवर। तो अभी इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। वायरिंग के लिए जो मैं तार इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये आप देख सकते हैं, कॉपर के अंदर है।
रीगल केबल भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और जीएम की जो है वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 729 जो मेरे पास अभी तार है, अच्छी तार इस्तेमाल किया करें क्योंकि इसके ऊपर लोड चलना होता है। आपके इन्वर्टर को महफूज बनाने के लिए अच्छी केबल का इस्तेमाल किया करें। तो आइए अभी इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। जी तो अभी जैसा कि मेरे पास ये इन्वर्टर है 10 kV का, तो इसके साथ मैंने आपको इस डीपी बॉक्स की जो है वो टेस्टिंग करवानी है। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में भी, वीडियो के दरमियान में भी एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया भी है। तो ये ब्रेकर वापडा शेयरिंग के लिए था। तो ये आप दोनों तारें देख सकते हैं, ये मैंने वापडा शेयरिंग के लिए इस्तेमाल की हैं। ये देखें, ये आप देख भी सकते हैं, मेन AC 220, और यहाँ पे मैंने वापडा शेयरिंग इस्तेमाल की। यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे इसको सोलर लगेगा। तो अभी इस डीपी बॉक्स के साथ आपको इसकी मैं टेस्टिंग करवाता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको शॉप के ऊपर टेस्टिंग करवा रहा हूँ साथ में सोलर लगा के भी। तो मेरे पास सोलर की जो तारें हैं वो मैंने यही 729 जो इस्तेमाल कर रहा हूँ डीपी बॉक्स के अंदर, उसी के साथ मैं आपको टेस्टिंग करवा रहा हूँ। और जब ये कस्टमर के घर लगेगा या आप दोस्त किसी कस्टमर के घर लगवाएं तो आपने ये तार बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, जैसा कि अभी मैंने ये इस्तेमाल की है। तो आपने कम से कम 4 mm, 7 mm या 6 mm या 10 mm आप इस्तेमाल करेंगे सोलर, ताकि आपके वोल्ट आपके महफूज रहें और दरमियान में आपके वोल्ट ड्रॉप ना होते रहें। तो ये तो सिर्फ जस्ट आपको टेस्टिंग करवाने के लिए है। ये मैंने पॉजिटिव लगा दी, ये देख सकते हैं आप सोलर का जो ब्रेकर है, और ऊपर मैंने ये लगा दी है। ये देखें, ऊपर मैंने सोलर लगा दी है, नीचे से सोलर मैंने ले ली, और ये देखें प्लस और ये नेगेटिव दरमियान में वापडा शेयरिंग, और यहाँ पे आउटपुट लगेगी। वो भी अभी मैं आपके सामने इसको आउटपुट देता हूँ इस इन्वर्टर को, और आपको इसके सारे फंक्शन आपको टेस्ट करवाता हूँ। जैसा कि ये ब्रेकर मैंने आउटपुट पे इस्तेमाल किया है, तो ये आप दोनों तारें ये देख सकते हैं। ये मेरे पास दोनों तारें हैं, एक ये ब्रेकर से नीचे से आ रही है, दूसरी ये प्रोटेक्टर के ऊपर लगाई थी, ये आप देख सकते हैं। तो अभी ये दोनों जाएंगी आउटपुट, ये इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर जाएंगी, जो अभी मैं आपके सामने ये लगाता हूँ, ये देखें। और ये मैंने आउटपुट भी इन्वर्टर को लगा दी है। तो अभी इसको जो है वो मैं आपको वापडा के साथ भी चेक करवाऊँगा, सोलर के साथ भी। ये मीटर लगाया हुआ है, ये मीटर के कनेक्शन भी आप देख सकते हैं। मीटर लगाते वक्त आप पॉजिटिव और नेगेटिव का ज़रूर ख्याल रखें। और ये मैंने सोलर DC ब्रेकर के ऊपर इसके कनेक्शन लगा दिए हैं, ये देखें। तो अभी ये मीटर भी आपका चलेगा और आपको नज़र आएगा। साथ में ये वापडा शेयरिंग के लिए जो मैंने मीटर इस्तेमाल किया ये भी चलेगा, प्रोटेक्टर भी चलेगा। सबसे पहले मैं आपको वापडा शेयरिंग के साथ चेक करवाता हूँ। ये मेरे पास वापडा शेयरिंग की ये दोनों तारें थीं जो मैंने मीटर के लिए इस्तेमाल करनी थी। तो ये मैंने आपको बतौर एक टेस्टिंग करवाने के लिए अभी मैं आपको ये सारा मरला जो दिखा रहा हूँ, एक टेस्टिंग करने के लिए, ताकि आप दोस्तों को मुकम्मल मालूमात हो सके कि क्या वाकई ही इसकी जो वायरिंग मैंने की है वो ठीक हुई है, आप दोस्तों को समझ आ सके। जी तो अभी इसको मैंने वापडा का करंट दे दिया है और ये मीटर भी चलना शुरू हो गया, क्योंकि इसको मैंने वापडा के लिए इस्तेमाल किया ताकि मुझे शेयरिंग का अंदाज़ा होता रहे। तो अभी इसको जो है वो मुकम्मल तौर पे रन करते हैं। सबसे पहले आपको वापडा की टेस्टिंग करवानी है मैंने। तो ये वापडा आने के बाद हम सबसे पहले आपको जो टेस्टिंग करवाते हैं वो वापडा के साथ चेक करवाते हैं। जी तो अभी इस ब्रेकर को ऑन करें। ये ब्रेकर इसका ऑन हो गया और अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ क्या हमारे इन्वर्टर के अंदर वापडा का करंट आया है। तो ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये मैंने रन किया, ये आप देख सकते हैं। जी तो मेरे इन्वर्टर को इस डीपी बॉक्स के ज़रिए जो वापडा का करंट था वो आना शुरू हो गया, मतलब कि हमारा जो वापडा का कनेक्शन थे वो ठीक हो गए हैं। तो अभी आपको सोलर के साथ इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटेक्टर क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि प्रोटेक्टर को हमने आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया है। आउटपुट के ऊपर प्रोटेक्टर को कनेक्शन दिए हैं। तो ये जैसे ही आउटपुट का ब्रेकर मैंने ऑन किया तो ये देखें प्रोटेक्टर भी चलना शुरू हो गया है।
तो अभी ये मेरे पास मीटर है और मीटर को मैंने एसी वोल्टेज भी कर लिया है। और ये देखें, आपको सबसे पहले इस इन्वर्टर की आउटपुट चेक करवाता हूँ। ये देखें बिल्कुल 0 खड़ा है। क्यों 0 खड़ा है? क्योंकि ये मेरा चेंज ओवर बंद है। ये आप देख सकते हैं। आप इसको ऊपर करेंगे तो आपका सोलर चलेगा, आप इसको नीचे करेंगे तो आपकी वापडा चलेगी, अगर दरमियान में करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको ये चेक करवा चुका हूँ, ये बंद खड़ा है चेंज ओवर से। इन्वर्टर अभी मुकम्मल तौर पे रन है और ये मैंने चेंज ओवर को ऊपर कर दिया और आपको अभी इस इन्वर्टर की जो आउटपुट निकल रही है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें भाई, 230 वोल्ट आउटपुट के अभी निकल रहे हैं। ये देखें, तो वापडा निकलनी भी शुरू हो गई, दोनों ब्रेकर भी काम कर रहे हैं, प्रोटेक्टर भी काम कर रहा है। अब आखिरी मराहिल में आपको सोलर चेक करवाना है कि क्या आपका सोलर भी काम कर रहा है। हमारे कनेक्शन ठीक हो गए हैं, तो अब आपको सोलर चेक करवाता हूँ। पहले मैंने आपको मुकम्मल वापडा की टेस्टिंग करवा दी, डीपी बॉक्स की, ताकि हमारे कनेक्शन ठीक हो गए। तो अभी मैं आपको इसकी सोलर के साथ टेस्टिंग करवाने लगा हूँ। तो ये मेरे पास सोलर का ब्रेकर है, तो इस ब्रेकर को मैंने कर दिया है ऑन। ये ब्रेकर ऑन हो गया। बादल होने की वजह से, क्योंकि मौसम में इतनी धूप और कड़क नहीं है, तो आप ये मीटर भी देख सकते हैं मेरे पास कम वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि बाहर मौसम जो है वो बादल हैं, इतनी धूप नहीं है, जिसकी वजह से कम सोलर आ रहा है। और ये देखें, ये प्रोटेक्टर के ऊपर भी वोल्टेज आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने मीटर के साथ भी चेक करवा दिया। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको, एक तो वापडा भी चेक करवा दी, वापडा शेयरिंग भी, आउटपुट भी, साथ में सोलर भी, और साथ में चेंज ओवर का फंक्शन भी चेक करवा दिया कि चेंज ओवर काम भी कर रहा है। इसकी वायरिंग भी मुकम्मल आपको समझा दी। तो अभी इस डीपी बॉक्स को मुकम्मल कंप्लीट करके बंद करते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मीटर भी मैंने आपको चेक करवा दिया किस तरीके से काम करता है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जिन्होंने आज की वीडियो देखी है, उन दोस्तों को इसका बनाने का तरीका, टेस्टिंग करने का भी तरीका समझ आ गया होगा। अभी इसी इन्वर्टर के ऊपर मैं आपको ना थोड़ा सा लोड भी टेस्ट करवा देता हूँ, ताकि आपको मज़ीद आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाए कि हमारी वायरिंग मज़ीद अच्छी हो गई है। तो टेस्टिंग के लिए ये मेरे पास जैसा कि किचन क्वीन का चूल्हा मौजूद है, तो अभी इसको मैं आपको टेस्टिंग भी करवा देता हूँ। ये हमारे इन्वर्टर से जो आउटपुट आ रही है, इन्वर्टर भी रन है, देख सकते हैं। तो अभी इस किचन क्वीन के चूल्हे को जो है वो मैं कर लेता हूँ रन, और अभी इसको हम कर लेते हैं ऑन। जी करें इसको ऑन, यहाँ से इसको ऑन करते हैं जी। तो ये देखें 2000 वाट, क्योंकि ये मेरे थोड़ा सा उल्टे हाथ ये पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 2000 वाट किचन क्वीन का चूल्हा चल रहा है, और आपको अम्पेयर दिखा देता हूँ कि ये कितने अम्पेयर प्रोटेक्टर के ऊपर आ रहे हैं। ये देखें 7 अम्पेयर प्रोटेक्टर के ऊपर भी आ रहे हैं। ये चूल्हा भी चल रहा है, ये देखें, और ये 7 अम्पेयर भी आ रहे हैं। तो अब दूसरी बात भी कन्फर्म हो गई कि हमारा प्रोटेक्टर भी काम कर रहा है, अम्पेयर भी शो कर रहा है। तो ये आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। तो जैसा कि बाहर बादल हैं, तो साथ में ये देखें सोलर भी कम आ रहा है, तो साथ में कुछ वापडा की शेयरिंग भी हो रही है। ये देखें 1 अम्पेयर वापडा की शेयरिंग भी हो रही है, और ये मीटर भी चेक हो गया कि इसके कनेक्शन भी ठीक हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं 7 अम्पेयर मुसलसल चल रहा है, सोलर कम भी आ रहा है, और साथ में इसका भी अंदाज़ा हो गया कि इसके कनेक्शन भी ठीक हो गए हैं।